संविधान सभा की बैठकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक 75 साल तक हिचकोले खाने वाला समान नागरिक संहिता बिल उत्तराखंड के रास्ते आकर लेने वाला है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया है और आज इसे विधानसभा में रखा गया है। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद है कि इसे लागू करने की राह में कोई नई अड़चन नहीं आएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। देश में 75 साल से हिचकोले खा रहा समान नागरिक संहिता का मुद्दा आखिरकार उत्तराखंड के रास्ते साकार होने की तरफ अग्रसर है। उत्तराखंड की कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस विषय को विधानसभा में पेश किया गया है। विपक्ष इस मुद्दे के विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद है कि यहां भी यह कानून पास होकर अमली जामा पहन लेगा। वैसे तो यह मुद्दा 1978 तक केवल विभिन्न सदनों की चर्चा तक ही सीमित रहा, लेकिन साहबानो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। इसलिए आज जरूरी है कि इस मुद्दे की संघर्ष की कहानी पर चर्चा की जाए, समझा जाए इस पूरे मुद्दे को। देश में समान नागरिक कानून की बात कोई नया नहीं है। पहली बार यह मुद्दा 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा की बैठक में उठा। संविधान सभा की ओर से सदस्य रोहिणी कुमार चौधरी ने प्रस्ताव रखते हुए देश के सभी नागरिकों में विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नियम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था किसी जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसके बाद 12 दिसंबर 1948 को हरिविनायक पाटस्कर ने यह मुद्दा हिंदू कोर्ट पर चर्चा के दौरान उठाया। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि इससे सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा और भेदभाव भी खत्म होगा। इसी क्रम में 5 फरवरी 1951 को प्रोविजनल पार्लियामेंट में हिंदू कोर्ट पर चर्चा के दौरान भी इसका कई सदस्यों ने समर्थन किया था। वहीं संविधान लागू होने के बाद भी इस मुद्दे पर समय समय से चर्चा होती रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली महिला साहबानो के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श शुरू हुआ। दरअसल साहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 40 साल बाद और 62 साल की उम्र में उन्हें तलाक दिया। उस समय उनके पास 5 बच्चे थे। ऐसे में वे भरण पोषण के लिए जिला अदालत पहुंची, जहां से फैसला तो उनके पक्ष में आया, लेकिन महज 25 रुपए हर महीने का गुजारा भत्ता देने की बात हुई। ऐसे में साहबानों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें 179.20 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ। इस फैसले के बाद साहबानों के पति सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां भी 1995 में फैसला साहबानों के ही पक्ष में आया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि आखिर आजादी के 48 साल बाद भी देश में यूसीसी कानून क्यों नहीं लागू हो पाया। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद देश में मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। इससे तत्कालीन कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। बावजूद इसके सरकार ने इस कानून को लागू करने की दिशा में रोकने का ही कानून बना दिया था। हालांकि यह कानून नल एंड वाइड ही रहा। उधर जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी इस मुद्दे को हवा देती रही है। उत्तराखंड में तो पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी रख दिया था। वहीं सरकार बनने के बाद ही बीजेपी ने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी को इस बिल को तैयार करने की जिम्मेदारी दी। इस कमेटी ने बीते शुक्रवार को ही 4 खंडों में 740 पन्नों का मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। वहीं कैबिनेट में मंजूरी के बाद सोमवार को सरकार ने यह मसौदा विधानसभा के पटल पर रख दिया था। ऐसे में कानून के बनने के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। इससे पहले गोवा में यह कानून लागू है। हालांकि यहां पुर्तगाली शासन के दौरान ही इसे लागू कर दिया गया था। यूसीसी बिल में क्या क्या है इसे समझते चलिए। बिल में विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होगी। बहुविवाह पर रोक का प्रस्ताव रखा गया है। बहुविवाह को मंजूरी नहीं मिलेगी। सभी धर्म के लोगों को शादी का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 साल का निर्धारित उम्र की गई है। सभी धर्म के लोगों में बच्चों को अडॉप्ट करने का अधिकार के वकालत की गई है, यानी उसकी तरफ से कहा गया है कि वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। मुसलमानों में होने वाले इद्दत और हलाला पर रोक लगे। लिव इन रिलेशनशिप रहने पर
इसकी जानकारी अपने माता पिता को देना अनिवार्य है, जरूरी है। सभी धर्मों में तलाक को लेकर एक समान कानून और व्यवस्था होगी। पर्सनल लॉ के तहत तलाक देने पर रोक लगाई जाए। बेटी को विरासत में बराबरी का हक भी मिलेगा। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर यूसीसी के इस मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।